बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। मेरी कामयाबी, मेरी जीत, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी वीडियो बनाने से इकरारुल हसन साहब ने जो है वो दुआ ज़हरा केस के ऊपर अपने अल्फाज, अपना लब खोला और उन्होंने मेरी वीडियो के रिस्पॉन्स में वीडियो बना दी है जी। और अपनी तमाम हक़ाइक़ जो कुछ भी उनको दरपेश थी, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात को एक्सेप्ट कर लिया कि दुआ ज़हरा जो है वो अगवा हुई है। दुआ ज़हरा की कोई लव मैरिज नहीं है। दुआ ज़हरा बिल्कुल अगवा की गई है और वो किसी ख़तरनाक गैंग के साथ मौजूद है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पहले तो इकरारुल हसन का, कि उन्होंने मेरी वीडियो के रिस्पॉन्स में जो है वो वीडियो बनाई और इस पेचीदा मामले के ऊपर बात की। और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियो को वहाँ तक शेयर किया, वहाँ तक पहुँचाया। मैं आप सब की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ममनून हूँ। और इकरार भाई से मैं एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस वीडियो के थ्रू, मेरी इस वीडियो के थ्रू इस बात का रिस्पांस दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप प्लीज़, अब आप अगर इस मसले में आए हैं तो इस मसले को सॉल्व कर कर ही इससे जाइएगा और ज़रूर दुआ ज़हरा के मामले पर बात कीजिएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। और वीडियो को थोड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ पर चला रही हूँ, बाकी आप खुद इकरारुल हसन के चैनल पर जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। और मैं अपनी इस वीडियो का जो मैंने इकरार के लिए बनाई थी, इकरार भाई के लिए, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं, जो मैंने इकरारुल हसन के लिए बनाई थी। और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए कि इकरार भाई ने आखिरकार बात की, क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इकरार भाई ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही है दुआ ज़हरा केस को लेकर। तो आज अगर उन्होंने ये बात की, और इस बात का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको भी एहसास हो चुका है कि दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। और वो लोग जो कहते थे कि दुआ ज़हरा अपने घर से गई है और इसमें जो है कोई गैंग मुलव्विस नहीं है, इस बात की तस्दीक कर दिए, क्योंकि इकरार भाई को ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से मालूम है इन सारी चीज़ों के बारे में कि ये सब कुछ किस तरह से होता है और कौन हैंडल करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल इस चीज़ में सुरखरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल से एक अच्छा काम हो चुका है कि इकरार भाई ने इस मामले की तहकीक कर ली है, इस मामले के अंदर आ चुके हैं। और इंशाल्लाह जब ये आए हैं तो और हमारे आला हकमात जो और लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और यकीनन दुआ ज़हरा केस के ऊपर बात करेंगे, दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए बात करेंगे। रमज़ान मुबारक से ऑनवर्ड्स आप सब जानते हैं पूरे पाकिस्तान में हर घर में मौजूद बहस बना हुआ। लेकिन ऑल्दो कि ये तमाम तर मौज़ूआत, बच्चियों की बाजियाबी, उनका अगवा हो जाना, उनका जिस्म फरोशी के अड्डों पर बिकना, इन तमाम तर मामलात पर मैं पिछले 10 साल से प्रोग्राम करता चला आया हूँ। यानी एक तरह से ये मेरा मौजू है, समाजियात। लेकिन रमज़ान मुबारक से अब तक दुआ ज़हरा के केस पे मैंने आज तक कोई बात नहीं की, इसलिए कि मेरे पास कोई मुदल्लिल चीज नहीं थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। क्योंकि प्रोग्राम सरेआम में भी हमने हमेशा ये कोशिश की है कि सिर्फ ऑडियो की बुनियाद पर नहीं, कम से कम वीडियो सबूत हो तो हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करें। इसीलिए दुआ ज़हरा के मामले पर मैं खामोश रहा, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे हकीकी स्टोरी का इल्म नहीं था, मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर मैं बात करता। और एक ऐसा हसास मौजू था कि जिस पर बगैर सबूत के लबकुशाई करना, किसी एक को गलत करार देना, दुआ ज़हरा के वालिदैन को गलत कहना, या फिर वो जो ज़हीर साहब हैं उनके या उनकी फैमिली को गलत करार देना, ये नामुनासिब होता कि जब तक मेरा कोई पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना होता या मेरे पास कोई सबूत ना होता। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इतने अरसे की खामोशी के बाद, कि दुआ ज़हरा वाले मामले पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरी अब तक की तहकीक के मुताबिक ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। जैसा कि पाकिस्तान की अक्सरियत समझती है, मामला वैसा ही है। बदकिस्मती से मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा एक गैंग के पास मौजूद है। और मेरी तहकीकात के मुताबिक चूंकि मामला इतना उछल गया, माँ बाप ने ये हिम्मत की कि वो टेलीविजन पर आए और टेलीविजन पर आकर अपनी बच्ची के अगवा की या अपनी बच्ची के घर से चले जाने की खबर को हिम्मत और हौसले के साथ दुनिया से शेयर करें। शायद यही वजह थी